फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एमसीडी ने कूड़ा उठाने के नाम पर वसूले जाने वाले यूज़र चार्जेस को रोल बैक कर लिया है, यानी उसे ख़त्म कर दिया है। और साथ साथ उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि एमसीडी ने एक आम टैक्स माफ़ी योजना को लॉन्च किया है, यानी कि एक एमनेस्टी स्कीम निकाली है। और उस एमनेस्टी स्कीम के अनुसार आपको सिर्फ 2025-26 का और उससे पिछले 5 सालों का टैक्स भरना है। बाकी आपका जितना भी बकाया है, यदि आपका 10 साल का बकाया है, 15 साल का बकाया है, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, कितना भी आपका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, आपको सिर्फ पिछले 5 सालों का और करंट ईयर का हाउस टैक्स भरना है, वो भी बिना इंटरेस्ट और बिना पेनल्टी के। आपका पिछला सारा बकाया माफ़ हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब है क्या कि मैं 25 साल, 30 साल, 40 साल बोल रहा हूँ। इतना रिकॉर्ड किसके पास होता है? और एमसीडी भी क्या इतना रिकॉर्ड मांग सकती है क्या? है भाई, 2004 में जो एमसीडी हाउस टैक्स का जो नया मेथड आया था, यानी हाउस टैक्स कैलकुलेट करने का जो 2004 में एमसीडी ने मेथड जो था वो इम्प्लीमेंट किया था, यूनिट एरिया वैल्यू मेथड। तो जो एमसीडी के इंस्पेक्टर जो हैं आपको नोटिस भी देते हैं तो 2004 से देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 20 साल, 25 साल, 30 साल का कितना भी मतलब आपका बकाया होगा सब माफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, एमसीडी बोल रही है। एमसीडी का कहना है कि भाई आप अपना हाउस टैक्स पे कर दो, पिछले 5 सालों का और करंट ईयर का, आपका पिछला सब कुछ माफ़ हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एमसीडी का इंस्पेक्टर आपसे 2004 से ही आपकी मतलब पेमेंट की रिसिप्ट मांग सकता है, उससे पहले की भी मांग सकता है। ऐसा एमसीडी का कहना है। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि एमसीडी 1-2 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर रिलीज़ कर देगी अपना जो एमनेस्टी स्कीम है इसके रिगार्डिंग। तो फाइनली एमसीडी ने अपना ऑर्डर रिलीज़ कर दिया है और एमसीडी के इसी ऑर्डर में लिखा है कि जो इंस्पेक्टर है वह 2004 से पहले की भी डिटेल आपसे मांग सकता है। फ्रेंड्स, जो एमसीडी ने एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की है उस स्कीम का नाम है सुनियो स्कीम। जैसे कि 2022 में एमसीडी की स्कीम आई थी समृद्धि स्कीम, वैसे इस बार जो स्कीम आई है उसका नाम है सुनियो स्कीम। यह सुनियो स्कीम का मतलब है संपत्ति कर निपटान योजना। तो इसी को शॉर्ट में सुनियो स्कीम बोला जा रहा है, जो कि एमसीडी ने इसका नाम दिया है। एमसीडी ने अपने ऑर्डर में इसी स्कीम के बारे में काफ़ी एलेबोरेट करके बताया है। तो अभी हम एमसीडी का ऑर्डर देखेंगे, हम जानेंगे कि एमसीडी ने इस स्कीम के बारे में क्या बताया है। इसके अलावा 2022 की जो स्कीम आई थी, मतलब जो समृद्धि स्कीम आई थी, उसका कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया, उसमें कितने लोगों की स्क्रूटनी हुई है, कितने लोगों के केस हुए हैं और कितने लोगों मतलब इस स्कीम में, मतलब उस पर्टिकुलर स्कीम में कितने लोगों ने बिल्कुल क्लीन चिट हो गए, मतलब उनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इसी तरह इस स्कीम में भी एमसीडी आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट देगी। और इस ऑर्डर में ये भी बताया गया है कि एमसीडी की जो प्रीवियस स्कीम थी और जो ये स्कीम है, दोनों कैसे डिफरेंस है, मतलब उनमें क्या मतलब अंतर है। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं एमसीडी का ऑर्डर की कॉपी और एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है एमसीडी का ऑर्डर जो कि 20/5/2025 को एमसीडी ने रिलीज़ किया है। वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2025-6 कॉल्ड संपत्ति कर निपटान योजना, यानी कि सुनियो। कहने का मतलब कि एमसीडी ने एक एमनेस्टी स्कीम निकाली है जिसमें कि आप वन टाइम पेमेंट करके अपने प्रॉपर्टी टैक्स के ड्यूज़ का सेटलमेंट कर सकते हैं। और इस स्कीम का नाम है सुनियो, यानी संपत्ति कर निपटान योजना, शॉर्ट में सुनियो। 1+5 फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी फॉलिंग अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एमसीडी। आपकी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, उसकी पेमेंट आप 1+5 के अकॉर्डिंग करेंगे। 1 का मतलब 2025-26 की मतलब जो हाउस टैक्स की पेमेंट है वह करेंगे, और उसके अलावा पिछले 5 सालों का यदि आपका ड्यू है तो वह करेंगे। आपका पिछला सारा माफ़ हो जाएगा। यदि आपका पिछले 2 साल का पेंडिंग है तो पिछले 2 साल का पे करेंगे, 3 साल का पेंडिंग है तो 3 साल का पे करेंगे। आपको कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू प्रैग्मेटिक विद रिस्पेक्ट टू एनफोर्स ऑफ इट्स लॉन्ग पेंडिंग टैक्स ड्यूज and also to help resolve the tax disputes to improve tax collection, the corporation wide its decision number 143 21/10/2022 approved one time property tax amnesty scheme called समृद्धि 2022-23। यानी प्रॉपर्टी टैक्स
जो पेंडिंग है उनको रिकवर करने के लिए और जो प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व करने के लिए और टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने के लिए एमसीडी ने 21/10/2022 को एक एमनेस्टी स्कीम निकाली थी, नाम था समृद्धि, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन एमसीडी वाइड ऑफिस ऑर्डर नंबर दिस डेटेड 25/10/2022, जो कि इम्प्लीमेंट की गई थी 25/10/2022 को। एमसीडी का ऑर्डर नंबर ये था। एक कॉपी ऑफ साइड एमनेस्टी स्कीम इज एनक्लोज्ड। अब ये एनक्लोज्ड किया तो क्या करना है इसका, पुरानी स्कीम देख के क्या करेंगे। द सेट समृद्धि 2022-23 स्कीम प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू वेव ऑफ द ओल्ड एरियर्स, प्रोवाइडेड द ड्यूज ऑफ करंट ईयर अलॉन्ग विद ड्यूज of last 5 years in case of residential property and along with the last 6 years in case of non residential property। समृद्धि स्कीम निकाली थी, उसमें 5 साल का टैक्स यदि आप पे कर दे तो आपका पिछला सारा ड्यूज माफ़ हो जाता, और ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए था 5 साल, और 6 साल था नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि समृद्धि स्कीम में 1,23,910 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि उन्होंने अपना टैक्स पे किया था। नंबर ऑफ फाइनल लोन ड्यूज इशूड, जिसमें से 90,987 लोगों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे दिया गया था, और डेफिशिएंसी पाई गई थी 32,923 लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न में। नंबर ऑफ डेफिशिएंसी सेटल्ड, जिसमें से 14,899 लोगों की डेफिशिएंसी जो है सेटल्ड कर दी गई थी। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड, और 7,112 एप्लीकेशन जो थी रिजेक्ट कर दी गई थी। नंबर ऑफ केसेस विद डेफिशिएंसी पेंडिंग, और इसमें से भी 10,912 केसेस जो है पेंडिंग है, जिसमें कि डेफिशिएंसी है, मतलब कि किसी ने प्रॉपर्टी टैक्स गलत भरा है, किसी ने यूज फैक्टर गलत किया, किसी ने मतलब कुछ गलती की है, किसी ने कुछ गलती की है। ठीक है, इट इज़ नोटिस डेट समृद्धि स्कीम 2022-23 लेड टू एन इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू बाई 380 करोड़ 18.65% एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड एडेड एडिशनल 1.89 लाख टैक्स पेयर्स डेट द 16.58% मोर टैक्स पेयर देन द प्रीवियस ईयर। फ्रेंड्स, जो समृद्धि स्कीम आई थी उसमें जो एमसीडी का रेवेन्यू था सीधा 380 करोड़ बढ़ गया, और उसमें जो नए टैक्स पेयर ऐड हुए वह 1,89,000 टैक्स पेयर ऐड हुए। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर मतलब 2021-22 में जो टैक्स पेयर्स थे उसका 16.58% ज़्यादा थे, और जो रेवेन्यू आया पिछले साल से यानी 21-22 से वो आया 18.65% ज़्यादा। ठीक है, हाउएवर द प्रॉपर्टीज विद टैक्स नेट ऑफ एमसीडी आर फॉर लेस देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग इन दिल्ली, द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स फेल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सेट प्रॉपर्टी ऑफ सेट स्कीम ऑफ एमनेस्टी एंड दे आर आल्सो नॉट पेइंग द टैक्स ड्यूज। A sample survey was conducted in the central zone of SSR and Collector Department during the month of March 2025. From the sample survey, it revealed that the nearly 40% residents of category A colony, 58% residents of category C colony, and 78% of category F colony are still out of tax net, whose data does not match, not available in property tax record of SSR and Collector Department. Therefore, policy level intervention apart from the enforcement measure is required to attract the cover these property to under the tax net। Friends, दिल्ली में अभी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि अभी एमसीडी के अंडर में मतलब कि एमसीडी को टैक्स ही नहीं पे करती। अभी ये डाटा का सर्वे कराया गया, एक सैंपल सर्वे लिया गया जिसमें कि ये पाया गया कि कैटेगरी ए के 40% प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि हाउस टैक्स पे ही नहीं करती। कैटेगरी ए मतलब कि जो दिल्ली की पॉश कॉलोनी है उसमें भी 40% प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि हाउस टैक्स पे ही नहीं करती। कैटेगरी सी की 58% प्रॉपर्टीज़ जो हैं मतलब रेजिडेंट्स जो है वहाँ के वो हाउस टैक्स पे ही नहीं करते, और कैटेगरी एफ के 78% जो है वह हाउस टैक्स पे ही नहीं करते। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पढ़िए, The Municipal Corporation of Delhi has the practice of issuing tax demand notice from 2004 onwards in case of taxpayers has not paid property tax at all। फ्रेंड्स, यदि प्रॉपर्टी टैक्स आप पे नहीं करते तो एमसीडी की जो प्रैक्टिस है वो यह है कि 2004 के बाद के नोटिस इशू करते हैं। 2004 से पहले का आपका कुछ भी पेंडिंग है तो नोटिस इशू नहीं किया जाता। ठीक है, एक्चुअली दिस कट ऑफ ईयर 2004 हैज़ नो बेसिस, और जो 2004 का जो ये कट ऑफ ईयर रखा गया है मतलब जो कि 2004 के बाद का नोटिस इशू करते हैं उसका कोई बेस ही नहीं है। क्यों इशू करते हैं? एमसीडी हमें खुद बोल रहे हैं, द टैक्स ड्यूज लायबिलिटी स्टार्ट एज पर द डीएमसी एक्ट विच केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1957। अब ये बोल रहे हैं कि लायबिलिटी तो आपकी तब से शुरू हो जाती है जब एमसीडी का एक्ट आया था, डीएमसी एक्ट 1957 में। अच्छा जी, इट इज़ ऑफ कोर्स ए फैक्ट दैट यूनिट एरिया मेथड वाज इम्प्लीमेंटेड इन एमसीडी 1/4/2024। लेकिन जो यूनिट एरिया मेथड
प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करने का जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया 1/4/2004 को। बट दैट डज नॉट मीन दैट द टैक्स आर टू बी लेविड फ्रॉम 2004 ऑनवर्ड्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टैक्स जो है आपके ऊपर जो बनेगा 2004 के बाद का बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 2004 का बेशक नोटिस देते हैं 2004 के बाद का, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपका ड्यू है 2004 से बनेगा। द रेट बेस वैल्यू मेथड वाज द बेसिस ऑफ लेवी ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स प्रायर टू 2004। जो रेट बेस वैल्यू मेथड था, मतलब 2004 के बाद तो यूनिट एरिया वैल्यू मेथड आ गया, लेकिन उससे पहले जो रेट बेस वैल्यू मेथड था वह लागू रहेगा 2004 से पहले के हाउस टैक्स पे। देयरफॉर द टैक्स ड्यूज आर लेविएबल ऑन द बेसिस ऑफ रेटेबल वैल्यू फॉर द प्रायर to 1st April 2004 and unit area value with effected from 1st April 2004। यदि आपका हाउस टैक्स पहले का बाकी है, 2004 से भी पहले का बाकी है, तो उसका भी नोटिस आपको दिया जा सकता है और उस पर जो टैक्स इम्प्लीमेंट होगा, जो हाउस टैक्स की कैलकुलेशन होगी रेटेबल वैल्यू मेथड से होगी, और 1 अप्रैल 2004 के बाद का यदि आपका टैक्स ड्यू है तो उसकी कैलकुलेशन यूनिट एरिया वैल्यू मेथड से होगी। इन दिस रिगार्ड it is worthwhile to mention that the under section 123D of DMC Act 2003 there is no limit with respect of number of previous year against which tax demand can be raised, issued and for which due tax has not been paid। Friends, DMC Act 2003 सेक्शन 123 में है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई पिछले कितने साल का कोई फिक्स टाइम है, कितने साल की प्रॉपर्टी टैक्स की मतलब डिमांड दी जा सकती है। भाई 2004 से भी पहले का दे देंगे हम तो ऐसा ये फिक्स नहीं है कि आप यदि एमसीडी को लगता है कि आपको 40 साल का टैक्स ड्यू है तो 40 साल की भी डिमांड दे देंगे। तो एमसीडी यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से धमकाना चाहता है कि भाई आप इस स्कीम में आइए, 5 साल का पे करिए, पिछला सारा भूल जाइए, आपका बेशक 2 साल का पेंडिंग हो, 20 साल का पेंडिंग हो, 50 साल का पेंडिंग हो, मतलब कि इस टाइप से आपको धमकाना चाहता है। फ्रेंड्स, कोई भी बंदा प्रॉपर्टी टैक्स की कितनी रिसिप्ट रखेगा? 10 साल, 12 साल, 15 साल, हद मार के 18 साल, 20 साल। अब ये बोल रहा है कि 1957 से आया था, 1957 से ड्यू रहेगा, हम कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं। एट दिस स्टेज इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट टोटल नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हु पेड द टैक्स फ्रॉम 2004-5 ऑनवर्ड्स इन वन गो वर ओनली 1969 एंड 2383 ड्यूरिंग 2023-24 एंड 2024-25। फ्रेंड्स, 2004-5 के बाद 1969 लोग ऐसे रहे जिन्होंने वन शॉट में अपना सारा प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर किया, जो कि 2023-24 में रहे, और 2383 लोग ऐसे रहे जिन्होंने वन शॉट में अपना पिछला सारा ड्यू पे किया, वे 2024-25 में रहे। इट रिवील्स दैट टैक्स पेयर आर नॉट विलिंग टू पे पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज सिंस 2004-5 ऑनवर्ड्स आल्सो। और यहाँ तो ऐसा लगता है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी इच्छा ही नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स पे करने की, इवन 2004-5 के बाद भी। द एमनेस्टी स्कीम ऑफ 2022-23 वाज बॉट टू provide waiver as incentive for expanding tax base, and as the same could not be fulfilled there is need to provide another sort of amnesty। अब 2022-23 में जो एमनेस्टी स्कीम आई थी उसका उतना फ़ायदा तो नहीं हुआ, मतलब जितना एमसीडी ने सोचा था, तो इसलिए एक और एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है। इनफैक्ट देयर वाज ए सेपरेट वेवर स्कीम इन 2022-23 फॉर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज वेयर कवरेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स नेट इज वर्स देन अदर कॉलोनीज। फ्रेंड्स, 2022-23 में एक और एमनेस्टी स्कीम लाई गई थी, वो थी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए, लेकिन उसका हाल तो और बुरा रहा। मतलब अनऑथराइज्ड कॉलोनी में तो लोगों ने टैक्स ही नहीं भरा। These unauthorized colony don't pay the property tax, but MCD is obligated to provide sanitation and other services। MCD को तो जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी वाले टैक्स ही नहीं भरते, लेकिन MCD उनको साफ़ सफाई देकर उनके ऊपर एहसान करती है। ठीक है भाई, अनऑथराइज्ड कॉलोनी वाले के ऊपर MCD चलो कुछ तो एहसान कर रही है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू प्रोवाइड वेवर टू दीज कॉलोनीज आल्सो। तो इसलिए जो ये वेवर स्कीम जो अभी लॉन्च की जा रही है वह उनको भी एक वेवर प्रोवाइड करेगी, मतलब जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं वे लोग भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 2 schemes it is better to have one waiver scheme under the jurisdiction of MCD। मतलब 2 अलग अलग स्कीम लाने से अच्छा कि एक स्कीम ला दी गई।
ऐसा नहीं कि अनऑथराइज कॉलोनीज़ के लिए कुछ और स्कीम लेके आएँ और दूसरी कॉलोनीज़ के लिए तो कुछ और स्कीम लेके आएँ, इसलिए एक ही स्कीम ला दे रहे हैं। देयर इज़ ऑलरेडी डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट रेट अप्लीकेबल टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कॉलोनीज़। भाई अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग तो हाउस टैक्स हो गई ना। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ प्रपोज्ड दैट अनदर एमनेस्टी स्कीम टू बॉट इन एमसीडी टू लिक्विडेट tax areas, minimize the disputes, broaden the tax base, update property records, enhance municipal revenue and incentivize the property owner to settle their dues area in one go with suitable relief and exemptions. The amnesty scheme may be called Sampatti Kar Niptan Yojana. Keeping in view of the experience gained during the Samriddhi 2022-23 scheme, the proposed scheme may be as follows. तो एमसीडी जो है अपने टैक्स के दायरे को बढ़ाने के लिए, डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए, एमसीडी के एरियर्स को कम करने के लिए एक स्कीम लेके आई है, संपत्ति कर निपटान योजना, जिसको सुनियो बोला जा रहा है। और ये पास्ट एक्सपीरियंस बेस पे है, जो कि समृद्धि 2022-23 में लॉन्च की गई थी। उसी के एक्सपीरियंस पे एमसीडी ने इसे लॉन्च किया है। इसमें 5 साल का आपको पेमेंट करना है प्लस 2025-26 के हाउस टैक्स का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेके 2025-26 तक के हाउस टैक्स का पेमेंट करना है। ठीक है। ऑल द प्रीवियस ड्यूज प्राइवर टू 2020-21 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विल स्टैंड वेव ऑफ। और 2020-21 से पहले का जितना भी आपका बकाया था, इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स वगैरह सब माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, सब वेव ऑफ हो गया है यदि आप ये 5 साल प्लस 1 साल का पेमेंट करते हैं। तो द टैक्स पेयर्स हैज़ टू फाइल ऑनलाइन पीटीआर बाई असेसिंग द लिंक फॉर द पर्पज़। इसके लिए मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न के लिए ये लिंक दिया गया है, आप इस पे जाके अपना हाउस टैक्स पे कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ओनर्स ऑक्यूपर्स हैविंग मल्टीपल यूपीआईसी नंबर फॉर द सेम प्रॉपर्टी आर एडवाइज टू गो देयर मल्टीपल यूपीआईसी नंबर्स मस्ट बाई असेसिंग फॉर द फॉर सेटलिंग। जिसके एक से ज़्यादा यूपीआईसी हैं वो जाके उसको मर्ज करवा लें भाई। ठीक है, एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ठीक है, टैक्स पेयर शैल हैव टू अपलोड द प्रूफ ऑफ प्रीवियस पेमेंट रिसीव्ड फॉर द पीरियड फ्रॉम 2020-21 इफ एनी along with the other documents. MCD shall also publish the details of property tax paid in public domain on MCD portal in order to facilitate the taxpayers. 2020-21 के बाद की जो भी प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीप्ट है वह आप अपलोड करेंगे और MCD जो है पब्लिक डोमेन में आपका जो है डिटेल पब्लिश करेगी। अब ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, शायद इसलिए कर रहे हैं कि भाई एक बार आप डिटेल वगैरह सारा डाल दोगे तो आपको भी नो ड्यूज़ मिल जाएगा, यानी कि जिसने पेमेंट कर रखी है 2020-21 के बाद की, वे लोग भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा के नो ड्यू ले सकते हैं। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ ड्यू अंडर द स्कीम ए टैक्स रिसिप्ट विल गेट ऑटो जनरेटेड इंडिकेटिंग द पेमेंट मेड एंड विल बी अवेलेबल टू टैक्स पेयर्स फॉर डाउनलोड। पेमेंट कर देंगे तो एक टैक्स रिसिप्ट जो है जनरेट हो जाएगी, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें जो सुनियो योजना है उसके टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लीजिए। डिपार्टमेंट विल कैरी आउट स्क्रूटनी। फ्रेंड्स, ये जो टैक्स पेयर्स हैं यदि गलती से भी कुछ इसमें गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो 2 मंथ के अंदर अंदर, मतलब स्कीम के क्लोजर डेट के बाद 2 मंथ के अंदर अंदर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्कीम के बंद होने के बाद 1/4/2026 से लेकर 31/3/2027 तक स्क्रूटनी की जाएगी, मतलब जाँच की जाएगी कि आपने जो डिटेल दी है सही दी है या नहीं दी है। ठीक है, और यदि कोई डिफरेंस पाया जाता है, मतलब आपने जो वहाँ पे डिटेल डाली है यदि उसमें कोई मतलब गलती पाई जाती है तो टैक्स आपसे वसूला जाएगा 30% पेनल्टी के साथ। ठीक है, तो ध्यान से करना सारा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने जो भी डिटेल डाली है सब कुछ ओके रहता है, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं सब कुछ ओके रहता है, तो MCD जो है एक नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देगा। उसके बाद आपका केस कभी नहीं खुलेगा। ये नहीं कि कोई भी इंस्पेक्टर आके बोल दे कि हाँ भाई आप 2021 से लेकर अब तक का प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीप्ट दिखाओ, कोई नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ नो ड्यूज़ दिखा देना है। ठीक है, ये स्कीम जो है 1/6/2025 से स्टार्ट हो जाएगी और 30/9/2025 तक रहेगी, यानी 3 महीने तक का टाइम आपके पास रहेगा। ठीक है, तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेना, पूरा सोच समझ के, कोई गलती मत करना, नहीं तो इस बार के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तो फ्रेंड्स, ये था पूरे ऑर्डर की कॉपी। वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई, बट कोशिश की गई कि पूरा का पूरा इसमें कवर किया जाए पूरा इस ऑर्डर को। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।